सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और जैसे कि आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया था कि हर संडे में एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी ब्यूटी और वेलनेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के और पेशेंट्स के भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम आप कुछ ना कुछ अपलोड करते रहा कीजिए, तो नुस्खे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक इंस्पिरेशन मिली कि सबको वेट रहता है मेरी वीडियोस का, तो इसलिए मैंने अब यही सोचा है कि हर संडे मैं ज़रूर एक वीडियो ब्यूटी और वेलनेस पे, और जब भी मुझे समय मिलेगा हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाती रहूँगी, जो भी रैंडम वीडियोस मुझे बनानी है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले बहुत ही विवादास्पद विषय के बारे में नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली मैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे डैंड्रफ के बारे में। कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई बालों में रूसी बहुत होती है, खुश्की बहुत होती है, स्पेशली ये जो हमारा सीज़न है विंटर का, इसमें लोगों को मैं देखती हूँ जो पेशेंट भी मेरे पास आते हैं वो बिल्कुल सिर के ऊपर जो स्कैल्प पर और बालों के ऊपर भी वो टुकड़े नज़र आ रहे होते हैं डैंड्रफ के, इतनी बुरी हालत हो रही होती है। तो रीज़न क्या है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई रीज़न क्या है, क्यों इतनी दिक्कत आ रही है उनके साथ। गाइस, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि डैंड्रफ होती है ड्राइनेस की वजह से, ठीक है। खुश्की, ड्राइनेस यानी कि इतनी ज़्यादा खुश्की क्यों हो रही है, क्या रीज़न है? स्कैल्प इतनी ज़्यादा ड्राई क्यों हो रही है जो वो डैंड्रफ के रूप ले रही है, और वो परत उखड़ के जब हम लोग उसको इचिंग करते हैं तो वो निकल के हमारे बालों पे तैरने लगती है, हमारे कंधों पे दिखाई देने लगती है। कई आपने एड्स में भी देखा होगा कि भाई कि जैसे कुछ शैम्पूज का ऐड आता है कि कंधे पे डैंड्रफ दिखाई दे रहा है वगैरह वगैरह। तो ऑफ कोर्स ये बड़ा ही एम्बेरसिंग मोमेंट होता है अगर आप कहीं गए हुए हैं और ख़ासतौर पे आपने ब्लैक या ऐसा कोई डार्क कलर पहना और उस पर आपको कंधे पे अगर, यू कैन इमेजिन कि कैसा लगेगा, राइट। तो ऑफ कोर्स जिनको ये प्रॉब्लम है वो ये चीज़ फेस करते हैं, बिल्कुल उनको सामना करना पड़ता है इन चीज़ों का। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करें दोस्तों। अगर मैं होलिस्टिक फील्ड की बात करूँ आपसे, या फिर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ, तो हमारे बालों का जो सीधा कनेक्शन होता है वो होता है किडनी के साथ, ठीक है। होलिस्टिक अगर हम पंचतत्व का सिद्धांत पढ़ते हैं तो यही चीज़ हमें पढ़ाई जाती है, समझ में आती है। तो किडनी की ड्राइनेस बढ़ने का, अब देखिए किडनी की ड्राइनेस क्यों बढ़ेगी? जब किडनी में ड्राइनेस बढ़ेगी तभी आपके बालों में ड्राइनेस बढ़ेगी, ठीक। और किडनी की ड्राइनेस बढ़ने का रीज़न क्या है? बिल्कुल सही समझे आप, पानी की कमी। अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं, मतलब कि 4-5 गिलास में ही आप सरवाइव कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, तो आई एम डेड श्योर कि आपको डैंड्रफ की समस्या आ सकती है या शायद आ चुकी है। तो ऐसी चीज़ों से हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं? सबसे पहले तो दोस्तों पानी खूब पीना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पीना है, क्योंकि पानी एक ऐसी दवा है जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं, ठीक है। आप उबाल के पिए, कैसे भी पिए, लेकिन पीजिए पानी को, ठीक है। 3 लीटर तो हर डॉक्टर बताता है कि आपको पीना ही पीना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग नहीं सुधरते। तो ये चीज़ प्लीज़ आपको फॉलो करनी है। पहले मेरे अंदर भी बहुत बुरी आदत थी कि काम के चलते या कुछ बिजी होने की वजह से मैं पानी ही स्किप करती थी, जो कि मुझे लगता था कि यस मुझे अब प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगे। तो उस चीज़ में मैंने सुधार किया। तो मैं आपसे भी ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस चीज़ में जितनी जल्दी हो सके सुधार कीजिए, वरना आपको भी किसी ना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर डैंड्रफ स्टार्ट हो गया तो, ठीक है। क्योंकि हेयर फॉल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हेयर फॉल तो होगा ही होगा, क्योंकि बंजर ज़मीन पर कभी भी फसल नहीं उगती है, ठीक है। तो उसको हाइड्रेट रखिए, पानी खूब पीजिए। गर्मी का समय हो तो आप कुछ कोई और तरल पेय जैसे कि ORS वगैरह होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नारियल पानी है, आप नारियल पानी पीजिए, तो उससे आपके शरीर में पानी की जो कमी है वो दूर होगी, आप हाइड्रेट रहेंगे और बाल आपको दुआएं देंगे कि थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके अलावा आप किस तरीके से बालों की समस्या दूर करते हैं, तो आज मैं आपको सुजोग एक्यूप्रेशर द्वारा बताना चाहती हूँ कि किस तरह से सिर्फ एक बिंदु, एक जादुई बिंदु से आप डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। कौन सा है बिंदु बताती हूँ मैं आप सभी को। आपको अपना, मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ पर है वो बिंदु। तो जब हम लोग सुजोग एक्यूप्रेशर पढ़ते हैं तो सुजोग एक्यूप्रेशर में जो हमारा ये मिडिल फिंगर का जो पहला फ्लैंज है, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे इस जगह पे बिल्कुल इतना छोटा ही बिंदु बनाना है आपको। ये है हमारा K7 यानी किडनी का 7 नंबर। इन केस अगर आप होलिस्टिक हीलर नहीं है तो आप सिर्फ इस बिंदु की लोकेशन को याद कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा K7 है और इस पर हमें क्या करना है, इस पर हम लगाएंगे एक स्टार मैग्नेट। स्टार मैग्नेट मैं आपको दिखा दूं,
इस तरीके से होता है, पीछे से ऐसा होता है और आगे से ये थोड़ी सी इसकी जो टिप है वो शार्प होती है। शार्प इसलिए होती है कि जिस बिंदु पर आप इसको लगाने वाले वहां पे हल्के हल्के पिंच करे और उस पर प्रेशर पड़ता रहे और आपको स्टिमुलेशन मिले एक, जब तक आप इसको लगाए रखे और आप उस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट कर सके उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपने एक स्टार मैग्नेट ले लिया और साथ में आप यूज करने वाले हैं एक पेपर टेप। ये हमें किसी भी केमिस्ट पे मिल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो सिंपल सी एक चीज करनी है आपको, यहाँ पे मैं आपको लगा के भी बता देती हूँ ताकि आप किस तरीके से आप उसको अप्लाई करेंगे। वेरी सिंपल। ये जो ब्लैक पार्ट है इसको आप इस पेपर टेप पर स्टिक करेंगे और ये जो शार्प साइड है वो बाहर की तरफ रहेगी। अब मैंने जो ये पॉइंट लगाया है यहाँ पे मैं इसको शार्प साइड को रख के और मैं इसको यहाँ पे स्टिक करने वाली हूँ। आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से, ये एक ड्रगलेस थेरेपी है, आपको कोई दवाई नहीं खाई, उसके बावजूद भी आपने अपनी बीमारी को इससे क्योर कर लिया। तो ये बिंदु आपको, ये जो मैग्नेट है इसका जो टाइम होता है आपको 5 से 6 घंटे लगा कर रखना होता है। ध्यान रहे कि आप उस समय हाथ गीले ना करें। ओके, अगर आपके पास आप परेशान है कि यार ये क्या चीज़ बता दी, स्टार मैग्नेट क्या होता है, तो मैं एक दूसरा आपको सॉल्यूशन दे देती हूँ। मेथी का दाना हम सभी जानते हैं, मेथी दाना, ये मैं छोटा सा एक्चुअली आपको शायद नज़र ना आए बट ये है मेथी का दाना। इसको भी आपको ऐसे ही लगाना है और से देखेंगे। ठीक है, मैंने स्टिक कर दिया है इस पर और आपको इसी बिंदु पे जहां आपने स्टार मैग्नेट लगाया वहां आप इस मेथी के दाने को स्टिक कीजिए। उससे भी ये वही असर करेगा। ठीक है, उतना ही बेनिफिट देगा क्योंकि जो सीड्स होते हैं उनके अंदर अपनी एक ऊर्जा होती है जो आपको बेनिफिट जरूर करेगी। सुजोक के एक्यूप्रेशर में आपको यही पढ़ाया जाता है। ये चीज आपने कर ली। बाय चांस आप कहते हैं कि मैम ना तो हमारे पास मेथी दाना है और ना ही हमारे पास स्टार मैग्नेट है, तो हम क्या करें? तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल एक चीज करनी है गाइस, आपको एक ब्लैक मार्कर लेना है। मेरे पास फिलहाल ये CD मार्कर है बट आप कोई भी एक ब्लैक मार्कर ले सकते हैं और यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ एंड दैट्स इट। यहाँ पे मैंने K7 पे एक ब्लैक डॉट लगा लिया है। ब्लैक डॉट लगाने का फायदा होता है कि ब्लैक जो है एक, ना तो ये सिडेट करता है ना ही ये टोन करता है, ये बैलेंस करता है। तो आप ये ब्लैक कलर लगा सकते हैं। इससे भी आप अपने किडनी इश्यूज, जो हमारे ड्राइनेस बढ़ी हुई है बालों में, ठीक है, चाहे वो किडनी इश्यूज की वजह से हो या किसी और रीजन से हो, उसको आप क्योर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार K7 ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तो अगर आप होलिस्टिक हीलर हैं और सुजोक एक्यूप्रेशर को जानते हैं तो आपने कमांडिंग पॉइंट्स पढ़े होंगे और उन कमांडिंग पॉइंट्स में जब आप चार्ट देखते हैं तो K7 किडनी का ड्राइनेस पॉइंट होता है, इसलिए किडनी ड्राइनेस को क्योर करने में सक्षम है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, इस पॉइंट को जरूर यूज कीजिए और फिर देखिए कितने मिराकुलस रिजल्ट्स आप इससे हासिल कर सकते हैं। ये तो हुई होलिस्टिक हीलिंग की बात। अब मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूंगी आयुर्वेद के बारे में कि आयुर्वेद में आप कैसे इस चीज को क्योर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, चाहे आपकी बॉडी ड्राई हो रही है, चाहे आपकी किडनी में ड्राइनेस पड़ रही है, बात एक ही है कि आपके हाथों में रूखापन, आपके शरीर में रूखापन बहुत ज़्यादा, खास तौर पे जिनकी स्किन ड्राई रहती है उनको ये समस्या आनी ही आनी है। ठीक है, खास तौर पे। और अगर आपको लंग्स इशू है, किडनीज की बात नहीं कर रही मैं, अगर मैं आयुर्वेद में आ जाऊँ तो आपके लंग्स इशू है तो भी आपके बाल झड़ेंगे, आपको लार्ज इंटेस्टाइन इशू है तो भी आपके बाल झड़ेंगे, अगर आपका पेट साफ नहीं आता तो भी आपके बाल झड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें गाइज, इतने डायग्नोसिस हैं हेयर फॉल के अगर मैं वीडियो बनाने बैठूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको शॉर्ट में ही समझा रही हूँ आपको ताकि आप आराम से इसको अप्लाई कर सकें। तो इसमें सिंपल एक चीज़ करनी है गाइज आपको, अगर आप को देसी घी, राइट, देसी घी का अगर आप सेवन करेंगे तो आई थिंक बहुत बढ़िया रहेगा। कैसे सेवन करना है, अगर आप दूध पी सकते हैं तो रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में 1 चम्मच शुद्ध देसी घी आपको इस्तेमाल करना है और वो अगर आप उसे अच्छे से मेल्ट करके, और 1 चम्मच आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है तो उसका सेवन कीजिए। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही आपके बालों का जो डैंड्रफ वगैरह का इश्यूज अब बिल्कुल चला गया है। अगर आपको दूध पीना अच्छा नहीं लगता तो एक चीज़ आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, वो है आपको देसी घी को, अगर वो जमा हुआ है सर्दियों में है तो मेल्ट करके उसको पिघला कर आप उसको आधा चम्मच देसी घी ज़रूर पी लें। देसी घी पीना है आपको, राइट।
वो आप पी लीजिए, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इससे कई फ़ायदे होते हैं। पहला तो आपके शरीर में चमक आएगी, स्किन आपकी ग्लो करेगी, आपके शरीर में जो एक्सेस ड्राइनेस है उसे आप ठीक कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ऑफ कोर्स वो भी गेट रिड ऑफ, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये डबल डबल फायदे आपको मिलने वाले देसी घी से। और हम सभी जानते हैं कि देसी घी के अनगिनत अनगिनत फायदे हैं। अब कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं कि यार मेरा वजन बढ़ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं देसी घी वजन नहीं बढ़ाता है, तो आप आराम से देसी घी का सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि बहुत बहुत एक्सेस हो रहा है और अगर आप क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं, तो आई वुड प्रेफर कि आप पंचकर्मा ज़रूर करवाएं, क्योंकि पंचकर्मा हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बाहर निकालता है। आई एम डेड श्योर कि आपके बालों की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हाँ, व्यायाम करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे अनुलोम विलोम हो। अनुलोम विलोम से फ़ायदे होते हैं गाइस कि हमारी ब्रीदिंग बहुत अच्छी होती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और हमारे ब्रेन में भी, जिससे हमारे बाल और ज़्यादा स्मूथ और अच्छे होते हैं और हेयर फॉल कम होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी और कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहती थी कि हमारे बालों में डैंड्रफ क्यों होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेजेस आए थे इसके बारे में, इसलिए पहला सब्जेक्ट मैंने चुना वो डैंड्रफ चुना। बहुत सारी जानकारी भी मेरे पास है, बहुत सारा खजाना है, ठीक है, जानकारी का, और ऑफ कोर्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो जो ब्यूटी और वेलनेस की मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो करूंगी नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।